अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज सैटरडे है, छुट्टी का दिन है। आप दोस्तों के कुछ सवालात आए हुए थे, सो मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडे और कल संडे जो है मैं 2 दिन में आपके ये कोई 15-20 क्वेश्चंस हैं जिनको मैं सिलेक्ट करूंगा और उसमें से देखेंगे कि कौन से ऐसे सवालात हैं जिस पे आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए। और चलिए आज के सवालों का जवाब देने से पहले आपको बताता जाऊं, मैं इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपनी कंसल्टेशन बुक करके या ऑफिस में तशरीफ लाइए या अपना फोन कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं। हमारा ऑफिस जो है फोन कंसल्टेशन के और ऑफिस में मिलने की फीस चार्ज करता है। चाहे आप इंडिया से हैं, चाहे आप इस वक्त पाकिस्तान में कहीं पे भी हैं, स्टिल जो है हम फोन कॉल के भी फीस चार्ज करते हैं। चलिए आते हैं अब सवालों की तरफ। पहला सवाल है ये किसी का, आयशा चौधरी जी ने लिखा है कि उन्होंने लिखा है जी कि सर आप वर्क परमिट वीजा प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। और जो लोग वीजा प्रोवाइड करते हैं मैं उनके मुकम्मल खिलाफ हूं, और जो लोग इस तरह का सवाल पूछते हैं मैं उनके भी खिलाफ हूं। जो वीजा खरीदते हैं मैं उनके बहुत खिलाफ हूं, और जो बेचते हैं मैं उनको भी डिसलाइक करता हूं। कोई भी जो प्रोफेशनल बंदा है, मैं एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल वकील हूं, मैं सिर्फ वकालत करता हूं। और वर्क परमिट की जो एप्लीकेशंस हैं वो हम करते हैं, और ये जो बाइंग एंड सेलिंग जो वीजास का कारोबार करते हैं और या इस तरह के काम में, गंदे काम में मुलव्वस होते हैं, मैं उनको सुबह शाम दोपहर हर वक्त जो है उन्होंने मैं चोलियां चौक के बददुआएं देता हूं जी। मैं ये काम करता हूं। आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया जी। अच्छा, आम ये कौन है जी? जगदीप जी, उन्होंने लिखा जी कि आम अप्लाई फॉर FLR विच टाइम प्रोसेस फॉर अ बायोमेट्रिक। पता नहीं क्या लिखा आपने। जिस वक्त आप FLR की एप्लीकेशन को फाइल करते हैं, सो आफ्टर फाइलिंग एप्लीकेशन आप जब FLR की फीस पे करते हैं, जब आप उनकी IHS की फीस, उनकी इमिग्रेशन की फीस पे करते हैं, सो सेम टाइम जो है आपने अपनी फिंगरप्रिंट की जो अपॉइंटमेंट जिसको बायोमेट्रिक कहा जाता है, आपने वो बुक करनी होती है जी। और उसके लिए जो टाइम फ्रेम आप फौरी भी कर सकते हैं, अदरवाइज विद इन 35 डेज जो है 35 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी फिंगरप्रिंट्स की अपॉइंटमेंट को करना लाजमी होता है जी। सर क्या सेक्शन 95 लेटर क्या है जी, लेटर के बाद सोलिसिटर न्यू स्टेटमेंट लिख सकता है जो मैंने स्क्रीनिंग इंटरव्यू में नहीं बताया हो? इस ऑल डिपेंड्स कि आपके सिचुएशन क्या है। सच्चा केस है आपका, अगर आपने जो सच बोला था उनको या वहां पे कोई चीज मिस हो गई, अब आप चाह रहे हैं कि उनको बताना, तो बिल्कुल आप बाद में स्टेटमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि जी मैं सुता सा, मैं बेहोश था, मैंने समझ नहीं आई, मैं अंडर प्रेशर हो गया, मैंने इस वजह से ये स्टेटमेंट दे दी, अब बाहर निकल के अब आप न्यू एडवाइस लेने के बाद आप कहें कि मैं जो है वो जिग जैग करते हुए मैं इनको बेवकूफ़ बना के तो मैं आगे किसी और ट्रैक पे चला जाऊंगा, तो वो फिर आपके लिए भी अच्छा नहीं है, और वो भी इस पॉइंट को अच्छा नहीं समझेंगे और आप ही को उसका नुकसान होगा। इसलिए जब भी कोई किसी का कोई भी केस होता है, चाहे उसकी जो स्टार्ट जिसको मैं कहता हूं फाउंडेशन जो होती है, वहां पे आपको लीगल एडवाइस लेके काम करना चाहिए। बहुत से लोग जो हैं वो स्टार्टिंग में खुद से बहुत सियाने बनते हैं। मैंने अक्सर देखा है, अक्सर क्लाइंट्स जो हैं ये जिस वक्त कंसल्टेशन बुक करते हैं, क्योंकि मैं तो बड़ी खुल के हमेशा बात कहता होता हूं और बड़े लोगों को चुभती भी है बातें मेरी, जो है वो कहते हैं जी कि जो है आपका बिजनेस है, आपको इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। भाई मुझे बिजनेस में मुझे बेईमानी करके या झूठ या ड्रामेबाजी करके मुझे बिजनेस ऐसा चाहिए भी नहीं। जब मेरे रिज़्क का, मेरे बिजनेस का वादा जो है वो ऊपर वाले की ज़ात ने लिया है, तो मैं आपके अंडर प्रेशर होकर मैं आपसे क्यों ड्रामेबाजी करूं, मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाऊं। जो चीज़ गलत है सो गलत है। सो उसमें यह है, बहुत से लोग जब कंसल्टेशन भी बुक की होती है तो वो अपने माइंड में उनका एक फिक्र एक आप होता है कि जी हमने ये करना है, लेकिन वो घुमा फिरा के ना उल्टे सीधे सवाल करके हम ये कर लेंगे तो क्या होगा, आप ये बताइए, अगर हम ये करें तो फिर क्या होगा, अच्छा वो करेंगे तो क्या होगा। वो अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं, मेरा तो टाइम, मैंने तो टाइम के पैसे लिए होते हैं, मैं तो फुल टाइम देता ही हूँ। अक्लमंद क्लाइंट क्या करता है? अक्लमंद क्लाइंट जो है वो अपने दिल की बात बताता है जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल भाईजान, मेरा ये मसला है, मैं चाहता हूं, ये बताइए ये लीगल इसका वे क्या है, दैट्स इट। कई लोग जो है मैं जी असाइलम कर दूं तो क्या होगा, मैं FLR ना कर दूं तो क्या होगा, मैं EU सेटलमेंट कर देता हूं उसमें ऐसे होगा, अच्छा चलिए जी मैं अगर शादी कर लेता हूं तो मैं वो जो है मेरा अगर बच्चा हो जाता है तो फिर क्या, मतलब कोई अभी कुछ नहीं हुआ, एवं ख्याली पुलाव जिसको कहना बनाई जाने
और वो अपना जो है ऐसे लोग जो हैं वो नुकसान खुद का अपना उठाते हैं। सो इसलिए गलत ट्रैक के ऊपर जो है वो मत चढ़ा करें जी। और अब आते हैं जी, ये एक दो और सवाल उसको मैं ऐड करता जाऊँ। वीडियो ऑन 7 ईयर चाइल्ड रूट और बच्चे जो बेनिफिट मिलते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस। अभी 7 ईयर्स पूरे नहीं हुए, अभी कुछ स्टेटस नहीं मिला, लेकिन वो अगली प्लानिंग उन्होंने कर ली है कि जी कि क्या 7 ईयर चाइल्ड रूट के बाद उनको जब स्टेटस मिल जाएगा तो वो जो है वो उनको बेनिफिट्स भी मिलेंगे कि नहीं। अभी बच्चे 7 ईयर्स के नहीं हुए, अभी उन्होंने खुद अपने वीजे सेटअप करना है, अभी बहुत लंबी प्लानिंग है इनकी कि जी के एडवांस में बेनिफिट्स तक पहुंच गए। सो इसी वजह से जो है ये जितने लोग इस वक्त गलत काम कर रहे हैं, जितने लोग ये बेनिफिट्स के चक्कर में पड़ते हैं, जो जबकि हाथ पांव अल्लाह ने दिए हुए हैं, काम नहीं करना, बेनिफिट्स लेने हैं। सो वो आप तो जो एक्चुअल हकदार लोग हैं, बेनिफिट्स जो लेने वाले, जो एक औरत है, एक सिंगल मॉम है जिसके 2-3 बच्चे हैं, जिसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो काम भी करे, बच्चों को पाले या उनके बेनिफिट्स ले, ये बेनिफिट्स उनके राइट हैं। एक डिसेबिलिटी वाला पर्सन है, एक पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट वाला बंदा है, ये उनके राइट्स हैं। लेकिन एक बंदा हट्टा कट्टा है, बेनिफिट्स भी ले रहा है और साथ साथ जो है वो कैश इन हैंड पे काम भी कर रहा है। ये बहुत गलत चीजें होती हैं। ऐसे चीजों की वजह से जो है सिस्टम जो है वो हमेशा फिर बंद कर देता है। ये जो 7 ईयर चाइल्ड रूट है ये एक ब्लेसिंग है। ये जो ओवरस्टे लोग या बाकी जो है मैरिज करके अनमैरिड पार्टनर वीजा रूट जो है ये एक ब्लेसिंग है। ये तमाम वीजा जो गवर्नमेंट देती है, PSW या कोई सा भी वीजा, ये ब्लेसिंग है हम लोगों के ऊपर, इस कौम के जो है। सो उसको अगर हम मिस यूज करेंगे, अब्यूज करेंगे उसका, सो उसका अल्टीमेट जो है वो नुकसान इनको नहीं होगा, हमें ही होगा। ये क्या लिखा जी, बारी साहब स्टार्ट मेकिंग फनी वीडियो टू। हाँ, आप साथ दिया करें जी, हंसते हैं जब आप लोग तो फिर मैं भी कभी कभी उसमें अच्छी बातें कर जाता हूँ हंसने वाली। लेकिन कई लोगों ने सवाल ऐसे होते हैं। अभी ये स्टार्टिंग कोई भाई साहब है, उनका मैसेज तो रिमूव किया, वो मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी। वो रेस्टोरेंट है जी वहाँ पे, यहाँ पे वो मेरे ख्याल में, मुझे नहीं लगता ये साहब जो थे जिनका मैसेज था, उनकी लाइन थी, उन्होंने लिखा जी क्या आप अल्कोहल पीते हैं, ये उनकी लाइन थी। उसकी वजह क्या थी उनके सवाल की, चूंकि वो रेस्टोरेंट में मैं कल का स्टार्टिंग जो रेस्टोरेंट दिखाया और ये सारा कुछ, जो भाईजान जो अल्कोहल पीने वाले लोग या ये जो डांस मुजरा देखने वाले लोग या बाकी, वो अपनी वीडियोस में ऐसी चीजें नहीं बताते होते, वो हिडन रखते हैं। और यूके में, इंग्लैंड में अगर आप हैं तो फिर आप, मेरा नहीं ख्याल कि किसी कभी अच्छे रेस्टोरेंट में कभी गए हैं। यहाँ पे आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वो वहाँ पे उनकी बार्स जो होती हैं, चाहे वो देसियों के रेस्टोरेंट हो, वहाँ पे हलाल वाली बार्स भी होती हैं, वरना बाकी मोस्ट पोश किस्म के रेस्टोरेंट या अच्छे लेवल के रेस्टोरेंट में आप कॉफी पीने भी जाएंगे तो वहां पे आप जो बार उनकी होती है ना, जहां पे पीछे अल्कोहल्स लगी होती हैं, बियर लगी होती है, वाइन्स लगी होती हैं, उस वहां पे आप अपनी टी कॉफी भी ऑर्डर आप कर सकते हैं। सो इसलिए जो बहुत सी, अब लाहौर में हमारे है एक दाता साहब के पास ना, गोरा, उसको कहते हैं गोरा कब्रिस्तान जो है, ये जितने लाहौर के हैं बाकी उनको मालूम होगा। उन्होंने गोरा कब्रिस्तान के ज्यादा ना लोग बैठे भंग पी रहे होंगे ने, वहां पे जो है वो सवाब या दुआ करना तो बाद की बात है, वहां पे वो पूरे जो है पूरा महफिलें लगती हैं, वहां उसे भंग भंग नहीं होती जो, वो भंग पी रहे होंगे। फिर वो कई और ऐसे दरबार या मुख्तलिफ जगह हैं, उसे चर्च लोग बैठ के पी रहे होते हैं। मैं चूंकि वकील हूं, सो इस वजह से ये एनालाइज करता रहता हूं, रिसर्च जिसको कहेंगे, ये मैं करता रहता हूं। लोगों से गपशप भी और सारी चीजें नॉलेज के लिए होती हैं, इसको नॉलेज लिया करें। तो वैसे भी जब मैं पींदा हुआ तो तुसी मेरी फुफी दे मुंडे, मैं थानू को गल दसनी है। और वैसे भी ये इस तरह की बातें को डायरेक्ट आप सवाल लिखेंगे वहां पे को मैं जवाब देना है थानू, लेकिन मैंने शामिल इसलिए किया है कि ताकि वो मैं चूंकि मैं वो जवाब देना जानता हूं, इसलिए मैं दे देता हूं। अच्छा जी, थैंक यू फॉर योर काइंड हेल्प, रियली अप्रिशिएट यू मेड माई डे। जो है ये कोई भाई साहब थे जी, उन्होंने कोई था, उनका शायद काम वाम हुआ है जो उस वजह से उन्होंने शुक्रिया अदा किया जी। आपका शुक्रिया जी। सर, आई हैव अ स्किल्ड वर्कर वीजा बट माई वीजा इज कैंसल्ड नाउ, कैन आई क्लेम असाइलम फॉर अ हेल्थ प्रॉब्लम। आपका स्किल्ड वर्कर वीजा जो है वो क्यों रिफ्यूज हुआ? आपके पास पहले कौन सा वीजा था, उसकी वजह से स्किल्ड वर्कर वीजा क्यों रिफ्यूज हुआ? और आप असाइलम क्लेम जो है हेल्थ की बेस के ऊपर करना चाहते हैं। हेल्थ की बेस के ऊपर असाइलम नहीं होता, असाइलम होता है आपकी पॉलिटिकल बेस के ऊपर, असाइलम होता है आपके जेंडर की बेस के ऊपर, असाइलम होता है आपकी नेशनैलिटी रेस की बेस के ऊपर, असाइलम होता है आपका रिलीजन की बेस के ऊपर, असाइलम होता है आपके पर्टिकुलर सोशल ये जो ग्रुप से ताल्लुक होता है उसकी बेस के ऊपर।
मेडिकल की बेस के ऊपर असाइलम नहीं होता, मेडिकल की बेस के ऊपर FLR फर्दर लीव टू रिमेन या ह्यूमन राइट्स क्लेम जो है वो आप कर सकते हैं अगर आपके पास कोई मेडिकल के हवाले से आपके पास कोई सॉलिड ग्राउंड है। अगेन आपकी सिचुएशन का मुझे नहीं पता, द बेस्ट थिंग फॉर यू कि अपनी लीगल एडवाइस चाहे मेरे से या किसी भी वकील से बुक करके अपना केस डिस्कस कीजिएगा, फिर आप आगे चलिएगा जी। गुड एडवाइस लिखा जी भाई साहब ने। अच्छा जी, 2-3 और सवाल मैं ले लूँ, अभी कितना 9 मिनट हो गए हैं जी। इतने सवाल आए हुए जी, ये किस किस को मैं शामिल करूँ आज की वीडियो में? कोई ओहो जो सवाल करना है ताकि जिन्ना लोगों ने क्लास करनी होती है जी वही शामिल करता हूँ। ये यहाँ पे एक और सवाल था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो मुझे कहाँ गया। क्या हम, अच्छा हाँ, थैंक यू सर, क्या हम PSW पर स्पाउस को बुलवा सकते हैं जी? ये बड़ा अच्छा सवाल है। PSW के ऊपर जो है ये जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जो ग्रेजुएट वीजा होता है, आप उसके ऊपर अपने डिपेंडेंट्स को, अपने हस्बैंड को, वाइफ को नहीं बुलवा सकते जी। ये PSW के ऊपर UK के अंदर रहते हुए भी नहीं किसी को स्विच कर सकते, ना ही आप आउटसाइड दी कंट्री किसी को बुलवा सकते हैं। PSW के ऊपर सब वही आपका डिपेंडेंट आपके साथ जाता है जब वो आपका स्टूडेंट वीजा के ऊपर आपका डिपेंडेंट होता है जी। फर्स्ट स्टूडेंट, विच टाइप ऑफ FLR कैन यू सर प्लीज एक्सप्लेन? ये अगर आप बेवकूफ हैं तो फिर मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूं। अगर आप उल्टा पूछ रहे हैं कि जी के FLR स्टूडेंट जो है वो FLR कौन सी फाइल कर सकता है, तो FLR स्टूडेंट कोई भी फाइल नहीं कर सकता। स्टूडेंट का काम है अपनी स्टडी को कंप्लीट करे, PSW पे जाए, आप PSW के बाद जो है वो स्किल्ड वर्कर वीजा पे आए। FLR का मैंने कई मरतबा आप लोगों को बताया है, FLR वहां पे होती है जब आपके पास कोई ऑलरेडी वैलिड वीजा होता है और उसके बाद आप उसकी एक्सटेंशन करवाते हैं, या आप ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन करते हैं जब आप की सिचुएशन ऐसी होती है कि जब आप किसी ह्यूमन आपका जो राइट है उसकी वायलेशन हो रही है। ये काहे की वायलेशन है? आपको उन्होंने स्टूडेंट वीजा दिया, आपने उनकी फीस पे नहीं की, आपने उनका जो अटेंडेंस आपने शॉर्ट रखी, प्लेजरिज्म आपने किया, आप उनका सारा कुछ आपने इस तरीके से जो है आप सिस्टम को अब्यूज कर रहे हैं और आप कहते हैं जी कि मेरा लीगल राइट बनता है FLR का। आपका काहे का FLR का जो है यहाँ राइट बनता है? ये चीजें होती हैं जो जिनका जो लीगल जो उसके होते हैं ऑप्शन। किसी के कोई ऐसे मसाइल हैं, किसी का कोई ऐसा प्रॉब्लम है, वो जो फीस ना उनकी पे कर सका, या उनके कोई हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो स्टूडेंट आए, वो किसी की आपस में अनबन हो गई, फीस देने में दिक्कत आ गई, या किसी वजह से वो एक आध उनकी असाइनमेंट फेल हो गई, उन्होंने एप्लीकेशन डाली हुई है, अपील की हुई है कि जी आप हमें अलाउ करें ताकि हम अपना कंप्लीट अपनी स्टडी को कर सकें, उसमें उनका टाइम नहीं मिल रहा, उन्होंने FLR फाइल कर दी कि थोड़ा सा हमें टाइम मिल जाए, हम ड्यूरिंग दिस टाइम जो है हम अपना वापस अपनी चीजें सीधी कर लेंगे। या कोई बंदा जो है वो उसका कोई कैश की या उसमें कोई और इश्यूज हैं, वो कहता है मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो मैं उतनी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जो है मैं अपने मामलों को रिजॉल्व कर लूं ताकि मैं अपना स्किल्ड वर्कर वीजा पे चला जाऊं, या मैं स्पाउस वीजा पे चला जाऊं, या मैं पार्टनर वीजा अप्लाई कर दूं, या मेरी और कोई सिचुएशन है। तो इसलिए सिस्टम को जो है अब्यूज मत किया करें। आज की इस वीडियो से मुझे इजाजत दीजिएगा, और जितने और दोस्तों के सवालात हैं, सॉरी मैं उनका जवाब नहीं दे सका क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो और आप को सुनना जो है या आपको बर्दाश्त करना जो है सम टाइम जो है मुश्किल हो जाता है। जैसे वो देवदास में शाहरुख खान कहते हैं ना, मैं तो इसलिए पीता हूं कि तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं, हैं। सो इसलिए मैं लंबी वीडियो नहीं बनाता कि आपके लिए बर्दाश्त करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। सो मैं कल संडे है जी, कल मैं फिर कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो जो है मैं अपलोड कर सकूं, और ये जितने मिसिंग सवाल हैं वो कल और परसों की वीडियो में शामिल करूं, क्योंकि मंडे से तो फिर बैक टू वही जो तमाशा ज़िंदगी है उसको चलाना है। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।